नमस्कार। हम बात करेंगे विजय पाटिल जो महाराष्ट्र प्रदेश के सेक्रेटरी भी है और यहाँ पे जो पक्ष प्रवेश है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। नमस्कार विजय पाटिल जी, आज आपके नेतृत्व में नायगांव से कई मात्रा में पक्ष प्रवेश किया गया है। केंद्र में बीजेपी सरकार है और जो यहाँ पे वसई विरार में सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है, पर इसी को छोड़कर कांग्रेस में आपके नेतृत्व में पक्ष प्रवेश किया गया है, तो क्या कहेंगे इस विषय पर? नमस्कार, मैं विजय पाटिल, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरचिटनीस। आपने जो देश की बात किया है कि बीजेपी का सरकार है, देश का तो जो हालत हुआ है वो पब्लिक को मालूम है। उधर से बीजेपी सरकार जो है वो 2024 में तो हटने ही वाली है, क्यों कांग्रेस का जो नारा है देश बचाओ घटना बचाओ, ये नारे को पूरी पब्लिक साथ दे रही है और उनको मालूम है कि देश में वापस जब बीजेपी ऐसी चलती रहेंगी तो घटना जो सम्मानीय बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बनाई हैं देश के अच्छे के लिए, उसकी नाश होने वाला है। और जब घटना नहीं चलेंगी तो हुकुमशाही चलने वाली है। इसलिए लोग वो हुकुमशाही को बचाने के लिए और हटाने के लिए और स्वतंत्र बचाने के लिए कोशिश में है। तो 2024 में पूरा देश में कांग्रेस का राज चलने वाला है। पर बीजेपी द्वारा भी कई जगह पे कई बहुत सारी योजनाएं लागू की गई है, महिलाओं के लिए, किसान वर्ग के लिए और जनता के लिए, तो भी कांग्रेस भी इस तरह से काम कर रही है। पर किस तरह से आप जनता को प्रेरित करोगे आपके माध्यम से? नहीं, वो जो कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा करके पेपर में कर रही है, झूठे आश्वासन दे के कर रही है। जो आज मोदी जी ने जितने भी उद्घाटन किए वो पहला कांग्रेस का ही नियोजन था। कोई भी नियोजन का अच्छा करने का जो किया तो तुरंत तो होता नहीं। जब उनका राज आया उसके बाद में 1 बरस में 2 बरस में वो जो नियोजन पूरा हुआ उसका ही उद्घाटन उसने किया और बोलते हैं कि हमने किया है। वो लोगों को सब मालूम है। मगर अभी जो उसने वादे किए थे वो किधर किए? 15 लाख रुपए दिए क्या? हाँ, नौकरी दिया क्या? और ऊपर से देश बेचने का काम चालू है। आज एयर इंडिया बेच दिया, कितना महानगर LIC बेच दिया, कितने ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो जनता के हित के थे वो बेच रहे हैं ना। अगर तुम अच्छा काम कर रहे हैं तो बेचते क्यों है? अगर एक किसान कोई भी है, अगर किसान के लड़का बोलो वो किसान बोलो, अगर अच्छे तरफ से खेती में कुछ लगाता है और अच्छा उसको इनकम चालू है तो कोई खेती बेचेगा क्या? ऐसा अगर तुम अच्छा देश चलाते होंगे तो बेचने की पाली आती नहीं। जब आदमी कोई भी चीज़ बेचता क्यों है? क्यों उसमें वो काम में फेल है, इसलिए तो बेच रहा है ना। वो जनते को मालूम होगा अगर देश बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, ये जनते को अभी मालूम है। सर, आप यहाँ के स्थानिक हो, वसई के स्थानिक भी एक भूमिपुत्र हो और यहाँ पे स्थानिक हो के भी आप वसई विरार में जो बहुजन विकास आघाड़ी जो 30 साल से सत्ता में है और राज कर रही है, उन्होंने बहुत कार्य भी किया है। पर इस बार आपकी पार्टी की तरफ से, आपके नेतृत्व की तरफ से आप किस तरह लोगों को आह्वान करोगे और किस तरह से कार्य रखोगे अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ? अपने को मालूम है कि पहला वो हितेंद्र ठाकुर 90 में जो आमदार बना वो कांग्रेस से ही बना था। तो उसके बाद में वो कुछ टाडा में गया, कुछ उसके ऊपर केसेस हो गए, 2 बरस आउट ऑफ एरिया था, स्टेट था। बाद में आने के बाद में उसका जमानत हो गया। जमानत होने के बाद में उसकी विचारधारा थी वो कांग्रेस की थी, इसलिए हम लोग ने उसके साथ में मैंने भी कम से कम 18 बरस उसके साथ में काम किया है। मगर उसकी विचारधारा कांग्रेस की जुड़ी हुई थी, इसलिए हम लोग साथ में थे। मगर जो सेटल हो गया और उसकी जो पोच बढ़ गई, बढ़ने के बाद में वो अपना हुकूमत चलने लगा, वो वसई वाले को पसंद नहीं था। मगर जो ऊपर में उसका विश्वास था कि 3 MLA अगर हमको कांग्रेस को साथ देती है तो कांग्रेस वाले समझते कि अपना ही आदमी है। मगर वो झूठा बहुरूपी बन के वो काम कर रहा था। मगर अभी वसई वाले को भी मालूम पड़ा है कि इसका बहुरूपी बन के जो कांग्रेस को साथ दे रहा है वो नहीं चलेगा। अभी अपना जो कांग्रेस का सिक्का लेके ही अपन इधर प्रतिनिधित्व करेंगे। इधर MLA आगे का बनना चाहिए, अपना इधर का MP बनना चाहिए, नगर सेवक बनना चाहिए। ये वसई वाले के लोग को सब मालूम पड़ा
कि सिक्का डुप्लीकेट नहीं चलाने का, अपना असली सिक्का जो कांग्रेस है वही चलाने का। और आपने देखा इधर आज का तीसरा मीटिंग है, सभा है कि इसमें इतने लोग इधर कांग्रेस में आए हुए हैं, और दूसरे जगह भी बहुत जगह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ है। और आपने को वसई में अभी कांग्रेस का ताकत बढ़ने वाला है। पर कहा जाता है सर कि आप जब से कांग्रेस में, पहले आपने कांग्रेस में थे, फिर आपने शिवसेना में प्रवेश किया, फिर आपने विधानसभा के लिए लड़ाई लड़ी, आपने भारी मतों से आप हार गए, पर आपने मत जो आपको मिला था 77,000 तकरीबन, आपके पास जो मत था बहुत भारी मात्रा में आया था, आपको लोग पसंद करते थे। फिर आप कांग्रेस में आए आज, और कांग्रेस में आपके आने के बाद फिर से कांग्रेस एक मजबूती के स्तर पे दिख रहा है। तो आप अपने तरफ से और आपके जिला अध्यक्ष के मार्गदर्शन में किस तरह से लोगों को संवाद करेंगे और आपकी तरफ एकत्रित करेंगे? मैं जो हमदर्दी की लड़ाई लड़ा है, तो कांग्रेस में मैं सचिव था। सचिव होने के बाद में हितेंद्र ठाकुर नाला सोपारा और बोईसर की सीट मांगते थे, वसई की नहीं मांगते थे। मगर क्या हुआ मालूम नहीं, जब उसको मालूम पड़ा कि विजय पाटिल को सीट जाने वाली है, तो भी वो कांग्रेस के पीछे पड़ा कि वसई की सीट भी मेरे को छोड़ो। क्यों? कांग्रेस के टिकट के ऊपर मैं उसका सामना करेंगा तो उसको मालूम है कि वो हारने वाला है, इसलिए उसने रणनीति करके वो कांग्रेस की सीट छोड़ के मेरे से लड़ाई किया। मगर उद्धव जी ने मेरे कार्य का सम्मान किया और मेरे को ये भी फॉर्म दिया। मगर जो मेरे को वोट गिरे हैं वो कांग्रेस वाले ने मिल के मेरे को वोट दिया है, इसलिए मेरे को 77,000 वोट जो मेरे को मिला, वो ज़्यादा करके उसमें 78% या 80% मेरे को कांग्रेस का वोट था। कांग्रेस ने शिवसेना का सिंबल के ऊपर लड़के भी मेरा कार्य का सम्मान किया, हमारे सब कार्यकर्ता का सम्मान करके मेरे को वोट गिरा है। तो वो वोट गिरने के बाद में कांग्रेस वाले को लगा कि अपन किधर भी भूल किया है कि 2 दफ़ा जो डिपॉजिट कांग्रेस के उम्मीदवार की जब्त हुई थी, तो ये टाइम में भी होएगा तो कांग्रेस का नाम खराब होएगा, इसलिए वो उसने मेरे को सीट नहीं दिया था। मगर जब लोगों ने मेरे को इतना वोट डाला और 77,000 वोट डाला, तभी कांग्रेस वाले को भी मालूम पड़ा कि अपन विजय पाटिल को सीट देना मांगता था। क्योंकि कांग्रेस का जनमत जो है वो कोई व्यक्ति से जितना अच्छा है उतना कांग्रेस को भी मानने वाले लोग इतना अच्छा है, इसलिए विजय पाटिल को वापस लेना मांगता है। तो सम्मानीय पटोले साहब जो इधर के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, तो उन्होंने जो मेरे को वोट मिला, तो मेरा सम्मान नहीं, वो नागरिक का उसने सम्मान किया कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोग ने विजय पाटिल को वोट दिया है, इसलिए मेरे को वापस बुलाया, सम्मान के साथ में बुलाया। और ये जो मेरे के ऊपर विश्वास है, अनिल आलमेड़ा साहब है, अपने प्रकाश पाटिल साथ में, और तिवारी के जैसे अभी इतने जो अंसारी साहब है, नीलेश पगारे साहब है, ऐसे अच्छे कार्य इधर जुड़ रहे हैं और कांग्रेस वापस मजबूत हो रही है। और हमको बहुत अभी अच्छा लगता है कि जितनी महिला भी कांग्रेस में आ रहे हैं, यंग जनरेशन कांग्रेस में आ रही है, और कांग्रेस का कार्य जो है नंबर 1 वसई में और जिले में भी चल रहा है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम जिला अध्यक्ष जो आलमेड़ा जी है उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आपके नेतृत्व में आप इस तरह का, अभी 2 महीने में इलेक्शन होने वाला है, आगाज़ हो चुका है, कभी भी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाएगी, तो किस तरह आप अपना कार्य रखोगे? क्योंकि कांग्रेस दूर दूर तक वसई विरार में दिखती नहीं है, पर आपके आने के बाद, विजय पाटिल जी के आने के बाद ये थोड़ा कांग्रेस दिख रही है, लोगों का प्रवेश हो रहा है, तो आप किस तरह से अपना कार्य रखोगे? नहीं, वसई विरार में कांग्रेस का बेस बहुत अच्छा था, मगर बीच वाले टाइम में कांग्रेस का नाम यूज़ करके बहुजन विकास आघाड़ी ने अपना पैर इधर जमा लिया। अभी लोगों को मालूम है कि कांग्रेस के इनको सपोर्ट नहीं है। हम वसई विरार में सब एरिया में घूमते हैं, बेसिक सुविधा भी ये सत्ताधारी यहाँ दे नहीं पाए। जहाँ पानी नल है, पानी नहीं है, सड़कें है, गड्ढे है, गटर के ऊपर कवर नहीं है, ऐसे सुविधा में, ऐसे असुविधा में 126 सीट जीतने की बात कर रही है। सभी अपोजिशन पार्टी साथ में है, और एक के सामने एक उम्मीदवार देने के बाद कांग्रेस के साथ जो सहयोगी पार्टी है, इसकी सत्ता इस टाइम आने की बहुत अच्छी चांसेस है। बहुत लोग पॉजिटिवली कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं और सब एरिया में प्रवेश कर रहे हैं, सिर्फ एक ही एरिया में ऐसा नहीं। वसई वेस्ट में जो लास्ट टाइम जब भी जन आंदोलन के जो सब कार्यकर्ता थे, जब भी करीबन 22 से ज़्यादा नगर सेवक चुन के आए थे, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जन आंदोलन कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं
और सभी एरिया से कांग्रेस में जो प्रवेश हो रहा है उससे ऐसा दिखता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सत्ता सहयोगी पार्टी के साथ आने के चांसेस ज़्यादा है। धन्यवाद सर। हम सेवा दल के रतन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सेवा दल के जिला अध्यक्ष थे। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आपके मार्गदर्शन में आपके एरिया में आपने काम किया है और किस तरह से डिजिटल कैंपेनिंग का जो आगाज़ हुआ है आपके सोनिया गांधी के माध्यम से, किस तरह से आप लोगों को समझा करेंगे। भी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस पार्टी में पक्ष प्रवेश हो रहा है, उससे कांग्रेस का वातावरण लगातार ज़बरदस्त होता जा रहा है। विजय पाटिल साहब के नेतृत्व में पूरा कार्यकर्ता, पूरी कांग्रेस इनके पीछे खड़ी है और इनके नेतृत्व में डिजिटल मेंबरशिप बहुत ज़ोरदार तरीके से हो रहा है। हम लोग गली गली में जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं और मजबूती से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ और क्लियर कर दूँ कि आने वाले समय में बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ जनता का मूड है और आगामी चुनाव में आप देखना जो परिणाम आएंगे वो बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ आएंगे और कांग्रेस बहुत मजबूती से यहाँ पे उभर के आएगी, जो पूरे वसई विरार के लोगों को आश्चर्यचकित परिणाम देगा। ये मैं आश्वस्त करता हूँ आपको। धन्यवाद रतन जी। सर आपका परिचय बताइए, क्योंकि आज आपने पक्ष प्रवेश किया आपके नायगांव से। आपका सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से परिचय बताइए और किस तरह से आपको कांग्रेस में ही आने का विचार आया और कितने लोगों को आपने अपने तरफ माध्यम से पक्ष प्रवेश कराया। मैं हाजी फिरोज यूसुफ अंसारी, सबको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज तारीख 20 हमारे लाडके नेता विजय पाटिल साहब, जिला अध्यक्ष अरमेदा साहब, कार्यकारी अध्यक्ष पाटिल साहब और हमारे सेवा दल के मित्र और सारे नेतागण, आज तारीख 20 हम विजय साहब के नेतृत्व में तकरीबन 2-3 महीने से उनके टच में हैं। हम पुराने आरपीआई के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और 7-8 साल से हम आरपीआई में काम कर रहे थे। लेकिन विजय साहब, अरमेदा साहब का प्रकाश पाटिल साहब, इनके 2 से 3 महीने से हम इनके टच में रह के इनके काम देख रहे हैं। इनके काम के प्रभाव होके हम लोग आज पूरी टीम, हमारे कार्यकर्ता, पूरे पदाधिकारी, हमारे हीरालाल यादव, नीलेश मेरा छोटा भाई जो अच्छा एक्टिव मेंबर, हर तरफ से मेरे को पूरा सपोर्ट करता है, हीरालाल यादव, और भी हमारे कार्यकर्ता थे जो टाइम चेंज होने की वजह से नहीं आ पाए। आज तकरीबन 200-300 हमने कार्यकर्ता यहाँ पर ज्वाइन करवाया और आगे भी ज्वाइन करवाएंगे। हमको ये जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, जो हिंदू मुस्लिम करती है, उस विचारधारा को देखते हुए हमको बीजेपी से भी ऑफ़र आए, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है सीटी वहाँ से भी ऑफ़र आए, लेकिन हम कांग्रेस के विचारधारा को देख के, विजय पाटिल साहब के काम को देख के, उनका प्रभाव से, अरमेदा साहब के प्रभाव से आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है वसई शहर जिला उपाध्यक्ष की, उस पूरी अपनी ताकत, पूरे मेरे छोटे भाई नीलेश पगारे, हीरालाल यादव और जो नहीं आए प्रकाश सालवी, ये सब मिल के हम कांग्रेस को और विजय पाटिल साहब को, उनके हाथ को बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे। धन्यवाद सर जी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भोजपुरी के एक्टर है उन्होंने भी कांग्रेस में पक्ष प्रवेश किया है। वो भोजपुरी में अच्छे कार्य करते हैं, उनका नाम है। तो आज उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको भी मन में किस तरह का ये विचार आया कि कांग्रेस ही सिलेक्ट करना चाहिए और वो भी वसई विरार जिले में, क्योंकि वसई विरार में 30 साल से सत्ताधारी पार्टी पर उनको न चुनते हुए उन्होंने कांग्रेस को चुना है। नमस्कार सर जी, आपका परिचय। नमस्कार, मैं एक्टर जीतू शुक्ला और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मैं कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया हूँ और यहाँ हमारे जो सम्मानीय विजय दादा पाटिल हैं और हमारे कांग्रेस के जो सबसे बड़े अधिकारी लोग, सारे लोग हैं और रतन जी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो बस सुविधा दिलाएंगे हमारे पाटिल दादा, तो बस अच्छा आपका कार्य किस तरह होगा लोगों के लिए? आपने जब एक सिनेमा एक्टर अलग होता है और एक मंत्री जो पॉलिटिशियन अलग होता है, तो आपने पॉलिटिशियन में आके किस तरह से अपना कार्य करोगे? कि सिनेमा एक हंसाने का तौर होता है, सिर्फ वो सिनेमा तक ही माध्यम होता है, पर जो आप रियल लाइफ में आप एक पॉलिटिक्स करते हो तो उस तरह से किस तरह से लोगों के लिए सहायता करोगे? एक्चुअली रील और रियल में दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम क्या करते हैं, जो अभी हो रहा है वही देख के हम लोग रील लाइन में करते हैं। तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार होता है, वो जो गंदगी होती है, वो सारी फिल्में में दिखाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि अब जो गंदगी वहाँ है वो चीज़ यहाँ से रियल में गंदगी निकाला जाए। तो गंदगी अगर हमारे देश से, हमारे समाज से निकल जाएगा और कार्य होने लगेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, विकास होगा।
मतलब आपको कहना है कि विकास के लिए आपने इस पार्टी को चुना है और आप अपने माध्यम से आपके जहाँ पे आप स्थानिक हो वहाँ पे आप अपना कार्य करोगे, लोगों की सेवा करोगे। जी भाई, अभी ऐसा है कि यहाँ पे कोई ऐसा नेता या ऐसा कोई ज़मीनी नेता जो नहीं था जो कार्य कर सके। जो हैं सब हाई लेवल के हैं, काम करते नहीं हैं, केवल वोटिंग के टाइम दिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो विजय दादा पाटिल जी हैं एक कार्य करते हैं और ज़मीनी बोलते हैं ना, ज़मीन से चलते हैं। जहाँ उत्तर भारतीय लोग का सपोर्ट हो, चाहे आधी रात को हो, तो सर खड़े रहते हैं। तो इनका जो देखने के बाद मतलब होता है ना, मेरे दिल में ऐसा है कि नहीं, अगर हम साथ में जुड़ेंगे तो हमारे वजह से बहुत सारे लोग का, समाज का भी कल्याण हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी पे जुड़ा हूँ। और रतन जी हमारे जो हैं तिवारी जी, अब देख रहा हूँ 10 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उनका ईमानदारी और मेहनत देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा कि अभी आज कांग्रेस पार्टी में अवश्य हो जाऊं साथ में, तो और अच्छा हो जाएगा कार्य करने में मुझे। धन्यवाद धन्यवाद। हमने देखा किस तरह से विजय पाटिल जी के नेतृत्व में भरपूर लोगों ने कांग्रेस में एंट्री की है। उसका एक ही कारण है कि विजय पाटिल जो ऐसा चेहरा है जो जनता के प्रति ग्राउंड लेवल पे जाके काम करता है। और आज विजय पाटिल ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि हम गरीब जनता, असहारा जनता जिसको ज़रूरत है उनकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी पक्ष का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, हम उसके लिए काम करेंगे। इसी बात निखिल के साथ मैं अजय वर्मा, U24 न्यूज़, वसई।